हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक क्लास 12 का पहला पैसेज। ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there lived a queen in the city of Benares. सॉरी। एक बार की बात है, एक रानी सिटी ऑफ बनारस मतलब बनारस में रहती थी, क्वीन। हर नेम वॉज खेमा एंड सी वॉज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुत्रक। उसका नाम खेमा था और वह बहुपुत्रक राजा की महारानी थी, मतलब वह उसकी वाइफ थी। वन नाइट, एक रात को, द क्वीन हैड अ ड्रीम ऑफ ब्यूटीफुल गोल्डन गूज। गोल्डन गूज मतलब होता है सुनहरा हंस। गोल्डन गूज मीन्स सुनहरा हंस। दैट स्पोक विन विथ ग्रेट विजडम। उसने एक सुनहरा हंस देखा जो कि बहुत अच्छी ज्ञान की बातें कर रहा था। ऑलमोस्ट एज इफ ही वॉज अ सेज। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कोई साधु या संत हो। सी टोल्ड हर हस्बैंड दैट सी डिस्परेटली वांटेड टू सी अ बर्ड जस्ट लाइक द वन इन द हर ड्रीम। उसने राजा से कहा कि मुझे ऐसा ही पक्षी चाहिए जैसा उसने स्वप्न में देखा था। सो द किंग आस्क्ड द मिनिस्टर to find out all that they could about the word such as this. तो सॉरी, सो मिनिस्टर ने कहा कि राजा ने अपने मिनिस्टर से कहा कि ऐसा कोई पक्षी हो भी होता है क्या, ऐसा कोई पक्षी हो तो उसको क्या करो, ढूंढ कर लाओ। He was told that such a word did exist but was एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफ़िकल्ट टू फाइंड। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा तो होता है, लेकिन वो रेयर कंडीशन में और डिफ़िकल्ट टू फाइंड मतलब उसको रेयर होता है और उसको ढूंढने में कठिनाई होती है, कठिन होता है उसको ढूंढना, आसानी से मिलता नहीं है। दे एडवाइज हिम टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ बनारस। उन्होंने राजा को सलाह दी कि वह बनारस के बाहर एक झील बना लें, एक लेक बना लें। यहाँ पे लेक दिया हुआ है, झील बना लें। सो दैट ताकि ही में अट्रैक्ट सच आ रेयर एंड लवली क्रिएचर टू रिसाइड देयर। ताकि जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, जो रेयर होते हैं, दुर्लभ होते हैं, वो आकर के यहाँ पर रह सके। इन दिस वे द क्वीन माइट हैव हर विश। और इस प्रकार रानी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑन माउंट सिटकुट। और उत्तर की ओर एक माउंट सिटकुट करके एक पर्वत था, एक पहाड़ था। देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीज headed by a beautiful golden goose called King दशरथ। वहाँ पर करीब 90,000 बड़े बड़े गीज होते हैं, हंस होते हैं। और हंस वहाँ पे, और उनका भी एक राजा है जो गोल्डन गूस है, सुनहरा हंस जो है वो उनका राजा है, उसका नाम दशरथ है। ही गॉट टू हियर ऑफ इस एक्सक्यूसाइट लेक सराउंडेड बाय वाटर लिलीज एंड लोटस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। और उसने भी अपनी झील के बारे में सुना हुआ है कि इस झील के बारे में कि यहाँ पर लोटस होंगे, गुलाब होंगे, और जो कि वाटर के सरफेस पे ऊपर तैरते हुए मिलेंगे, खिलते हुए मिलेंगे। द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द बर्ड्स टू कम एंड लीव ऑन इट। तो राजा ने सभी बर्ड्स को, सभी पक्षियों को इन्वाइट किया वहाँ रहने के लिए। प्रॉमिसिंग दैट नन ऑफ देम वुड एवर बी हार्म। और उनसे प्रॉमिस किया कि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान यहाँ पर रहने में नहीं होगा। कॉर्न वॉज
scattered on a daily basis in order to attract the birds। और रोज क्या होने लगा, यहाँ पर कॉर्न मतलब मक्की छोटी जो मक्की होती है उसके दाने उस जल पे डालने लगे ताकि पक्षी यहाँ पर आए, अट्रैक्ट होए और यहाँ पे रहने लगे। सो अ कपल ऑफ geese वेंट अप टू देयर किंग। और इसलिए जो कपल थे गीस के, जो हंस लोग थे, वो हंस वहाँ पर वेंट मतलब जाने के लिए तैयार हो गए अपने राजा के साथ। द गोल्डन गूस एंड टोल्ड हिम दैट। तो जो सुनहरा हंस उसने उन लोगों से कहा, दे वर क्वाइट टायर्ड ऑफ लिविंग अप ऑन द माउंटेन्स एंड वुड लाइक टू सी दिस वंडरफुल लेक वेयर दे हैड बीन प्रॉमिस्ड फूड एंड प्रोटेक्शन। तो वो जो माउंटेन से जब वो उड़कर आए थे तो बहुत थक गए थे, टायर्ड हो गए थे, और उन लोगों को इच्छा थी कि वो इस वंडरफुल झील को देखे जहां उन्हें खाने पीने को अच्छे से मिलेगा और जहां उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। द किंग एग्रीड टू देयर रिक्वेस्ट एंड टुक द फ्लॉक डाउन टूवर्ड्स बनारस। उनका जो राजा था वह तैयार हो गया और सब लोग बनारस की ओर उड़ चले। मेन वाइल एट द लेक किंग बहुपुत्रक had placed hunters all around in order to capture any golden goose that happened to pass by। इधर क्या हुआ, बहुपुत्रक ने क्या हुआ, चारों ओर शिकारियों को फैला दिया और जाल फैला दिया कि कोई भी गोल्डन गूस यदि आता है, सुनहरा हंस, तो उसको आप अगर गुजरता है यहाँ से, पास बाय होता है, तो उसको यहाँ से गुजरने नहीं देना, उसको शिकार कर लेना। इसलिए उसने जाल बिछा दिया। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए अगली सुबह, when the headhunter saw the flock of geese approaching, he was very excited to see their golden leader। जब उसने अगली सुबह बहुत सारे हंसों के झुंड को आते हुए देखा तो बहुत वेरी एक्साइटेड था, बहुत उत्तेजित था ये देखने के लिए कि इसमें से सुनहरा हंस कौन सा है। और जैसे ही उसको सुनहरा हंस दिखा, he immediately went about setting up a snare amongst the water lilies and lotuses, as he knew that the leader would definitely be the first to alight। The whole flock come flying down in one mighty swoop, and as expected it was the king's foot that touched the water। उस हंटर ने, उस शिकारी ने सोच लिया था कि जरूर इसमें से जो पहले ये उड़ के आ रहा है ये इनका राजा है और यही सबसे पहले पानी को टच करेगा आ करके। First, he was ensnared and could not escape। और उसने टच किया, जैसा उसने सोचा था वैसे ही जो उनका राजा था उसने टच किया और वह escape हो गया, वह उनके जाल में फंस गया। Seeing this, ऐसा देख करके the other geese flew into a panic। जब उन्होंने अपने राजा को फंसते देख लिया तो जो बचे कुचे जो उसके हंस थे वो वहाँ से उड़ गए और पैनिक हो गए, घबरा करके उड़ गए। But none had to courage to try to free their king and so flew back to Mount Sitkut for safely। किसी ने भी अपने राजा को बचाने की हिम्मत नहीं किया और वे लोग माउंट सिटकुट की ओर उड़ गए और सेफ्टी से वे अपने पर्वत पर पहुंच गए। All except one, he was the chief captain Sumukh, King Dhatrat entreated him to fly to safely too। इसके बाद केवल एक बचा जो उनका कैप्टन था सुमुख, उसको भी राजा ने कहा कि तुम सेफ्टी से उड़ जाओ। as he would surely be captured if he stayed by his side। और उसको कह दिया कि यदि तुम यहाँ पे रुकते हो तो तुमको भी ये लोग कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे। बट सुमुख रिप्लाइड, किंतु सुमुख ने कहा, that he would never desert his master in the face of danger and would either try to save him or die by his side। तो सुमुख ने कहा कि वो इस कठिन परिस्थिति में अपने लीडर को, अपने दोस्त को, अपने मास्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, चाहे और वो अपनी किसी भी कीमत पे ट्राई टू सेव हिम और डाई बाय हिज साइड, मतलब अगर उसको उसके लिए मरना भी पड़े तो वो उसे सेव करेगा, सुरक्षित करेगा। एट द पॉइंट द हंटर अप्रोच एंड एज सुमुख सा हिम he decided to appeal to his compassion। तो उसने फिर
हंटर से कहा कि तुम एक काम करो और राजा को, हमारे राजा को छोड़ दो, उससे अपील किया। द हंटर आज द गोल्डन गूस हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस द ट्रैप दैट वॉज सेट। इसके बाद हंटर ने राजा से पूछा, उनके राजा से, गोल्डन गूस से, यहाँ पे लिखा है गोल्डन गूस मतलब सुनहरे हंस से उसने पूछा कि तुमको ये कैसे पता नहीं था, कि तुमने ये नोटिस कैसे नहीं किया कि तुम जाल में फंसने वाले हो। द गोल्डन गूस रिप्लाइड, तो गोल्डन गूस ने रिप्लाइड किया दैट व्हेन वंस टाइम वाज अप इट वाज नो यूज टू स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट वाज फेटेड एंड वन मस्ट जस्ट एक्सेप्ट इट। तो उसने कहा कि एक बार सबका समय आता है जब कुछ भी स्ट्रगल करने का समय नहीं मिलता, और जब ऐसी स्थिति आती है तो अपने आप को क्या कर देना चाहिए, किस्मत भी वहाँ पे साथ नहीं देती, फेटेड लिखा हुआ है, किस्मत साथ नहीं देती, और उस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। द हंट्समैन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज ग्रेस एंड विजडम, और जो हंटमैन था वो बहुत ही खुश हुआ उसके इस ज्ञान से, इस बातों से। ही देन टर्न टू सुमुख, इसके बाद वो सुमुख की तरफ घूमा एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट फ्लेड विद द अदर वर्ड्स इवन दो ही वॉज फ्री टू डू सो। उससे पूछा कि जितने सारे पक्षी उड़ गए, तुम क्यों नहीं उड़े, जब तुम तो फ्री थे। सुमुख आंसर्ड दैट द गोल्डन गूस वॉज हिज किंग बेस्ट फ्रेंड एंड मास्टर एंड दैट ही कुड नेवर डिजर्ट हिम इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। उसने कहा कि ये जो गोल्डन गूस है, सुनहरा, जो उनका सुनहरा हंस है, वो उसका दोस्त भी है और राजा भी है, और वह किसी भी कीमत पे अपने राजा को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसकी कीमत उसको अपनी जान से चुकानी पड़े। हियरिंग दिस, ऐसा सुन करके द हंटर realized that these were a couple of rare words of great novelty। ऐसा सुन करके उसने उनको डिसाइड कर लिया रिलीज करने के लिए, मतलब छोड़ने के लिए। He didn't care much for his own king's reward and decided to do the right thing and set them free। उसने अपने राजा, उसको राजा क्या पनिशमेंट देगा, क्या रिवार्ड देगा, ऐसा भी नहीं सोचा, और उसने दोनों को रिलाइज करने के लिए फ्री छोड़ दिया। He told सुमुख that as he was ready to die for his king, he would set them both free to fly whenever they wished। और उसने सुमुख से कहा कि जब तुम अपने राजा के लिए मरने को तैयार हो तो तुमको मैं दोनों को छोड़ देता हूँ, तुम चाहे तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ तुम जा सकते हो, तुम क्या हो उसके लिए फ्री हो। चलिए अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई वर दे गीस, मैंने इसमें पहले से निशान लगा के रखा है। वाई वर द गीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। तो इसका आंसर है कि वो जो गीस थे वो बनारस विजिटिंग मतलब घूमने क्यों आए थे वो। टू लेक वॉज टू बी अ सोर्स ऑफ गुड फूड एंड प्रोटेक्शन। क्यों आए थे, क्योंकि उनको वहाँ से उनको अच्छा खाने को मिलता और उनको गुड फूड और प्रोटेक्शन मिलती, इसलिए। अगला है वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। किंग ने क्या अप्रोच किया मिनिस्टर से, क्या अप्रोच किया था। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इन अ गोल्डन गूस एक्साइटेड, मतलब उसने कहा था कि उस गोल्डन गूस को, मतलब सुनहरे हंस को कहीं से भी खोज करके लेके आओ। तीसरा था वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूस। उस हंटर ने उस सुनहरे हंस को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था और उसकी बुद्धिमानी से वह इम्प्रेस हो गया था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी। अगला है व्हाट वॉज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक। उस बिल्डिंग को बनाने में, उस लेक को, उस झील को बनाने में के पीछे राजा का क्या मकसद था। तो उसका मकसद था ही वॉन्टेड टू कैप्चर द गोल्डन गूस। वो क्या करना चाहता था, उस गोल्डन गूस को पकड़ना चाहता था। वाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंटेन सिटकुट। वो लोग क्यों वापस हो गए, वो जो पैनिक क्यों हो गए, घबरा क्यों गए और वापस क्यों हो गए, क्यों, क्योंकि उनका जो राजा था वह कैप्चर हो गया था, पकड़ा गया था। अगला है व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। तो मिनिस्टर ने क्या एडवाइस दिया, किसको, मिनिस्टर ने
क्या एडवाइस दिया था राजा को? तो क्या एडवाइस दिया था? टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड गोल्डन गूस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ सुमुख। इसमें से कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो सुमुख के लिए डिस्क्राइब की जा सकती है? तो वो था द सेल्फलेस गूस, वो निस्वार्थी था, मतलब स्वार्थी नहीं था, निस्वार्थ भाव का व्यक्ति था। लॉयल टूवर्ड द किंग, ये दोनों उसकी क्वालिटी है। तो हम देख लेते हैं ई ऑप्शन सही होगा हमारा, ओनली 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड विच द मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड आस्क्ड। एक्सक्यूसाइट, एक्सक्यूसाइट का मतलब क्या होता है? तो एक्सक्यूसाइट का मतलब वंडरफुल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो डेलिकेट शब्द है ये इसका सही आंसर होगा। अब 9 देखते हैं, स्नेयर, स्नेयर मतलब होता है जाल, और जाल का होगा ए ट्रैप। अगला देखेंगे 10वां, डिजर्ट, डिजर्ट मतलब होता है बंधन में, तो यहाँ पे होगा एबंडन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम आपको दूसरा पैसेज समझाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।